अमित शाह, जो बीजेपी के राजनीतिक के चाणक्य हैं, उनके करियर के बारे में जानना चाहूंगी। अमित शाह के लिए 2026 रणनीति और संगठन के लिहाज से कैसा संकेत दे रहा है? क्या उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ेगा या चुनौतियां सामने आएंगी? कन्या लग्न की कुंडली है अमित शाह जी की और मेष राशि की कुंडली है जी। इनकी कुंडली में राहु नीचभंग राजयोग दे रहे हैं, दशम का राहु नीचभंग राजयोग दे रहे हैं। और मंगल एकादश का जो है वह जो जहां जिस पद पर है अभी वो उस पद पर बने रहेंगे। उनकी सत्ता शासन शक्ति में वृद्धि दिखाता है। बृहस्पति जो है वह शत्रु के घर बैठ करके राज सिंहासन योग दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं 2026 में अमित शाह जी को विशेष सफलता का योग बनता है। इनके अगर अंकों की बात करें तो 22 अक्टूबर 1964 का जन्म है। 6 4 10 1 11 11 1 12 3 और 4 7 यानी हम कह सकते हैं कि राहु और केतु का कॉम्बिनेशन बृहद राजयोग देता है। राहु इनके दशम में है और केतु इनके 4th स्थान में है। अमित शाह के लिए 2026 मील का पत्थर साबित होगा, उन्हें राजनीति में और उनका कद बढ़ाएगा। जी। अच्छा, है सेहत को लेकर इनकी क्या कहते हैं? थोड़ा सा खबरें आ रही हैं कि उनकी सेहत में कुछ गिरावट हो सकती है, तो क्या इनकी 26 कुंडली में में कोई कुछ ऐसा परेशानी दिख नहीं रहा है? दिखती है। अभी कुछ 2026 में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। ठीक है। कुल मिलाकर इनकी कुंडली भी अच्छी है। अभी राजनीतिक करियर इनका एज इट इज रहेगा जैसे चल रहा है और बढ़ ही सकता है आगे। 2026 में निवेश की सही रणनीति क्या हो? किन सेक्टर्स में लोगों को पैसा लगाना चाहिए? किसमें अच्छा अवसर मिलेगा और किन जगहों पर ज्यादा सतर्कता जरूरी है? इस पर थोड़ा रोमा अपनी राय दें जी, आप। जो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है। कॉपर अच्छा। आने वाले भविष्य में 3000 क्रॉस करेगा पर केजी, जो आज 1100, 1150, 1200, 1250 तक जा रहा है। उसका फ्लक्चुएशन 100 से 200 तक है पर केजी। इसे हम कह सकते हैं 3000 पर केजी के हिसाब से कॉपर जाएगा। सिल्वर की बात करें, सिल्वर का भी फ्लक्चुएशन 20,000 30,000 पर केजी है। लेकिन सिल्वर हम अगले एक साल यानी हम कह सकते हैं साल के अंत दिसंबर तक सिल्वर का जो पर केजी देख रहे हैं हम 4 लाख तक देख रहे हैं। उससे ऊपर 5 लाख तक भी जा सकता है। मिनिमम 3 लाख, मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकता है साल 2026 के अंत तक, यानी दिसंबर 2026 तक। ठीक उसी प्रकार अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए बहुत अच्छा योग समय बनता है। गोल्ड मुझे 3 लाख तक टच करते हुए इस साल के अंत तक दिखता है। 2 गुना का दिखता है लाभ, यानी अभी 140, 142, 145 तक है आज रेट। ठीक आप देखेंगे रोमा जी, दीपावली 2026 में 2.5 लाख से ऊपर पर तोला यानी 10 ग्राम का कीमत गोल्ड का रहेगा। तो निवेशकों के लिए गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये तीनों बहुत ही लाभकारी रहेगा, चाहे वो एमसीएक्स पर इन्वेस्टमेंट करें या खरीद करके करें। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी बूम दिखता है। मार्च 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच क्रिप्टो करेंसी में बूम दिखता है। इसमें भी अधिक प्रसिद्धि, धन, यश, ख्याति की प्राप्ति दिखती है। जी। और शेयर मार्केट को लेकर क्या कहेंगे कि शेयर मार्केट को लेकर ग्रहों की चाल शेयर क्या मार्केट संकेत रोमा दे जी, रही है? साल 2026 में शेयर मार्केट जिग जैग की स्थिति में होगा। 1 लाख टच नहीं करेगा, 1 लाख तक जाकर के गिरेगा, 95 से जाकर के गिरेगा। कभी 80 आएगा, कभी 84 आएगा, कभी 86 आएगा सेंसेक्स। और एक ऐसा भी समय आएगा कि 70 तक भी हिचकोले खाएगा कुछ दिनों के लिए। और फिर वापस बैक बाउंस करेगा तो यह 96-97,000 सेंसेक्स जाएगा। लेकिन इसमें हमें कुछ बहुत बड़ा चमत्कार नहीं दिखता, क्योंकि रोमा जी साल 2026 में मुझे युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। विश्व युद्ध के बहुत बड़े संकेत दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर दिखता है साल 2026 के एंड ऑफ जनवरी से ही दिखता है कि पूरी दुनिया में हाहाकार होगा, मारकाट की स्थिति बनेगी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई और बढ़ेगी। अभी 2026 में बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। 2026 में या तो पूरा यूक्रेन पर रशिया का शासन होगा या फिर
रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण विश्व युद्ध में तब्दील होगा। ओह! ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। हमने तो सोचा था शायद आने वाले समय में ये युद्ध रुक जाएँगे, लेकिन आपने तो फिर से इसकी भविष्यवाणी कर दी है। बहुत ये भी नुकसान वाली बात है। लेकिन मैं एक चीज़ सुनना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, पहले भी जैसे युद्ध हुए हैं, तो जिन लोगों को 2023-25 के दौरान निवेश में नुकसान हुआ था, क्या 2026 तक उनके लिए रिकवरी का कुछ साल बन सकता है? निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। जितना हुँ, युद्ध होगा उतना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर बढ़ेगा, कॉपर बढ़ेगा, मेटल्स हुँ, बढ़ेंगे। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जितना युद्ध होगा उतना रियल एस्टेट डाउन होगा, हुँ, हुँ, सेंसेक्स डाउन होगा। तो युद्ध हुँ, जहां-जहां बढ़ेगा सेंसेक्स डाउन होगा, युद्ध हुँ, जितना बढ़ेगा सेंसेक्स डाउन होगा, रियल एस्टेट डाउन हुँ, होगा। और हुँ, रियल एस्टेट में मुझे डाउनफॉल दिखता है। हुँ, अगले 1 महीने फरवरी, मिड फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक बहुत बुरी स्थिति रहेगी रियल हुँ, एस्टेट का। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना मूर्खता होगा, बिल्कुल हुँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वह हुँ, नीचे डाउनफॉल देगा। आप हुँ, कह सकते हैं अगस्त 2026 के बाद रियल एस्टेट में हुँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डाउन रहेगा तो आप खरीदेंगे तो भविष्य में अप होगा। उसके साथ ही हुँ, साथ हम कह सकते हैं जो सेंसेक्स है उसमें भी डाउनफॉल दिखता है, हुँ, उठापटक दिखता है। और आगे अमेरिका कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है अगले 1 महीने के अंदर, उससे पूरे विश्व में खलबली और तबाही की स्थिति बनेगी। हुँ, साथ ही साथ चाइना और ताइवान का भी युद्ध की स्थिति बन रही है 2026 में। उसके अलावा आर्मेनिया और अज़रबैजान फिर से एक बार युद्ध की स्थिति में जाएँगे। हुँ, आप 2026 में इज़राइल और अ, गाज़ा की लड़ाई, इज़राइल और ईरान की लड़ाई भी आप देख रही हैं, हुँ, बहुत बृहद तरीके से होगा। ईरान एक बार फिर से बहुत बड़ा वार करेगा इज़राइल पर, और अमेरिका और इज़राइल मिलकर के ईरान पर वार करेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि ईरान में साल 2026 में सत्ता शासन में परिवर्तन दिखता है। हुँ, वहाँ हुँ, हुँ, पर शासन हो जाएगा हुँ, अमेरिकी और इज़राइली सैनिकों के द्वारा, दोनों के मिला-जुला सहयोग से वहाँ के सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। जिस हुँ, प्रकार से आपने अफ़गानिस्तान में बदलाव देखा, बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है 2026 में। वहाँ आर्थिक मंदी का बहुत ज़्यादा इस असर होगा हुँ, और देश में अस्थिरता होगी, मारकाट होगा। आपस में ही गृहयुद्ध की स्थिति बनेगी, जिससे पाकिस्तान के टुकड़े होने के ज़्यादा योग बनते हैं। हुँ, बांग्लादेश में भी हालात बहुत अच्छे नहीं होंगे। पूरा हुँ, बांग्लादेश जर्जर स्थिति में होगा। और हुँ, भारत में भी कुछ क्षेत्रों में धर्म से संबंधित परेशानियां, धर्म से संबंधित उठापटक, धर्म से संबंधित लड़ाई झगड़े की स्थिति दिखते हैं साल 2026। हुँ, भले ही इसका जो राजा है वह बृहस्पति है, लेकिन इसके जो हुँ, मंत्री हैं, सेनापति हैं, वह हुँ, मंगल है। और मंगल जो है हमेशा युद्ध कराते हैं और सेनापति का काम ही है युद्ध करना। तो यह हुँ, साल जो है पूरे दुनिया में युद्ध की हुँ, स्थिति बनी रहेगी। 2025 से ज़्यादा तनाव रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने हालात बता दिए हैं देश के, लेकिन जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो 2026 युवाओं के लिए कैसे रहने वाला है? महँगाई को लेकर क्या साल कहेंगे आप? साल 2026 में सेना में भर्ती की वृद्धि होगी, पुलिस संवर्ग में भर्ती की वृद्धि होगी, रेलवे की भर्ती में वृद्धि होगी। हुँ, युवाओं के लिए बहुत अच्छे अवसर दिख रहे हैं। साल हुँ, 2026 पिछले हुँ, 5 सालों की स्थिति देखें तो साल 2026 बहुत ही लाभकारी होगा। युवा वर्ग के हुँ। लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। आपने जैसा बताया कि रियल एस्टेट डाउन जाने वाला है, अगस्त के बाद उठेगा, लेकिन आईटी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस या इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं कह प्रोग्रेस है या सकता हूँ डाउन कि है? साल 2026 में साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। हुँ, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ फार्मा हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हुँ, से जुड़ा हुआ आईटी हो गया, हुँ, साइंस से जुड़े हुआ डीआरडीओ हुआ, आर्म्स एंड एम्युनिशन हुँ, से संबंधित हुआ। इन सब में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है। साल 2026 में डीआरडीओ के एक बहुत बड़ा आविष्कार दिखता है, जो पूरी दुनिया को डराएगा, पूरी दुनिया के अंदर दहशत पैदा हुँ, करेगा। डीआरडीओ भारत में एक ऐसे मिसाइल की रचना करेगा,
ऐसा मिसाइल को दुनिया के सामने लेकर आएगा कि उसका रेंज अभी तक का सबसे हाई होगा। यह साल 2026 के मई से लेकर के सितंबर के बीच दिखता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।